में जासूसी करते आए? अरे भैया सुन लीजिए जवाब दे रहा हूं, वरना क्या मैं झूठ बोला? सॉरी। देखिए, अब मैं ये कहना चाहता था कि जो कुछ बोल रहे तहसीन पूनावाला जी, आप जो भी हंस रहे थे, अब जो दर्शक देख रहे होंगे उनको हंसी समझ में आ जाएगी कौन हंसने लायक बात कर रहा है। इमरान खान नेशनल असेंबली में बोल चुके हैं, जब से ये नरेंद्र मोदी की सरकार आई है इससे बुरी तो कोई हुकूमत नहीं रही है पाकिस्तान के लिए। आप बोलिए, पाकिस्तान का विदेश मंत्री नेशनल असेंबली में बोल चुका है कि उन लोगों के पैर कांप रहे थे। किसके? आर्मी चीफ के। खुदा के वास्ते अभिनंदन को छोड़ दीजिए वरना रात तक हिंदुस्तान हमला कर देगा। पैर कांप रहे थे मोदी जी के नाम पे, और आपके टाइम में शांति के कबूतर उड़ रहे थे। और पुलवामा किसने कराया? वहां फवाद चौधरी उनका मिनिस्टर बोल चुका है, और आप लोग बेशर्मी के साथ हम लोगों से सवाल पूछ रहे थे वहां पाकिस्तान का, कि नेशनल असेंबली में पाकिस्तान का मिनिस्टर बोलता है हमने पुलवामा तक घुस के मारा। और रही बात, आप शूटिंग की बात कर रहे थे जनाब, शूटिंग छोड़िए, उसके बाद तो बॉम्बिंग हो चुकी, उसके बाद तो बालाकोट हो गया, वो सब हैसियत में आ गए, पूरी उड़ी हुई, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हो गई। ये पहले 7 साल हैं 70 साल के इतिहास में जब हमने पाकिस्तान के साथ एक भी औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता नहीं की है। नो ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग, कोई बातचीत नहीं। ये पहले 7 साल हैं पिछले 30 सालों में जब से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बनी है, ना हमने हुर्रियत से बात की ना पाकिस्तान से बात करने दी। ये 70 साल में पहला मौका है जब हमने धारा 370 खत्म की और सर पटक के रह गया पाकिस्तान। उसके साथ कौन खड़ा था? एक चाइना, बाकी पूरी दुनिया हमारे साथ। इससे पहले जब कश्मीर का मुद्दा आता था तो केवल एक रूस हमारे साथ खड़ा होता था और पूरा पाकिस्तान आपके साथ। इसलिए मैं आपसे लास्ट में सिर्फ यह कहना चाहता हूं, दुख की बात यह है कि आज की कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं रही जो किसी जमाने में इंदिरा गांधी तक होती थी, जो ये कहते थे कि पाकिस्तान को तोड़ दिया। मैं लास्ट में एक बात कहता हूं, आपने पंजाबी प्रा बोला, अरे जब पाकिस्तान बना था तो ईस्ट पाकिस्तान भी उनका हिस्सा था। जब बांग्लादेश की आवामी लीग को क्लियर मेजॉरिटी मिल गई, एक सेंटेंस बोल दूं बस तहसीन जी, तो क्या कहा था? पंजाबियों ने कहा बंगालियों को सत्ता दे देंगे। बंगालियों के लिए वो प्रा नहीं थे, सिंधियों के लिए वो प्रा नहीं है, बलूचियों के लिए वो प्रा नहीं है, पख्तूनों के लिए वो प्रा नहीं है, कश्मीरियों के लिए प्रा नहीं है, मुहाजिरों के लिए प्रा नहीं है, अहमदियों के लिए प्रा नहीं है, कांग्रेसियों के लिए प्रा है। गजब की भाई है, मतलब पाकिस्तान के अंदर किसी के लिए वो प्रा नहीं है और आपके लिए प्रा है। ऐसी गजब की दिव्य दृष्टि जो कांग्रेस पार्टी को दी है, और आपके जैसा बुद्धिमत्तापूर्ण व्यक्ति आकर उसका जिस निर्लज्जता के साथ समर्थन कर रहा है, ये दोनों सराहनीय है। तहसीन पूनावाला, आपके पास आने से पहले मैं मनजिंदर सिंह सिरसा जी के पास जाना चाहती हूँ। एक मिनट, तहसीन कहाँ जा रहे हैं? ना आप कहीं जा रहे हैं ना हम। ज्यादा से ज्यादा आपको जाना होगा तो पाकिस्तान जाना होगा ना, तो थोड़ा रुक के चले जाइए। सिरसा साहब से पूछ रही हूँ, सिख हैं, पंजाब से हैं, और सबसे पहले हक बोलने का उनका बनता है। सिरसा साहब, मैनू गल दसो, पंजाबी भरा पाकिस्तानी आर्मी जनरल हो सकता है किसी का? मैं पंजाबी में इसीलिए पूछ रही हूं क्योंकि पंजाब का जो दिल है, वो जिगर है, वो पंजाबी ही समझता है। पंजाबी भरा हो सकता है पाकिस्तान का आर्मी चीफ, जिस तरह कांग्रेस के हरीश रावत जी बता रहे? नविका जी, मुझे वैसे बहुत हैरानगी भी और दुख भी और खेद भी है। मुझे समझ नहीं आया कि आज हरीश रावत जी को ये क्या जरूरत थी, या तो उनका कोई एजेंडा था, इसके पीछे क्या मंशा थी, भगवान जाने। देखिए, एक बात है कि हम सब लोग भाई बहन हैं, लेकिन कोई आदमी ऐसा नहीं हो सकता जो आर्मी का चीफ हो, जो दहशत से हमारे भाइयों के, हमारे परिवार के लोगों के सिर उतार के ले जाते हों, और सिर उतार के उनकी जो बॉडीज हैं वो मैल्यूट करके उनको किस तरह बुरी तरह से रोंद कर उनको कैमरों पे दिखाते हों। और इस तरह का एक मंजर जो कोई भी माँ अपने परिवार के लिए, बेटे के लिए कैसे देख सकती है, वो ऐसा मंजर करके हमें दिखाते हों। तो ये तो हम भी सब जानते हैं कि ये जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हों या कुछ भी ऐसे लोग, कुछ ऐसे लोग जो पर्पसली सब कुछ करते हैं दहशत फैलाने के लिए, हमारे लोगों के बम ब्लास्ट में, चाहे पुलवामा की बात करें या उरी में और भी बहुत जगह। लेकिन बड़े संक्षेप में कहना चाहता हूं, आखिरकार एक जब देश प्रस्ति की बात होती है तो हम सब लोगों को एक बात याद रखनी चाहिए, छोटी से छोटी भी बात आप ऐसी नहीं कर सकते जो किसी को इतनी बुरी तरह से चीर कर निकल जाए। आज उस माँ से जब आप पूछेंगे जिसने अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे की चिता पे आग जलती देखी,
आप उस पिता से पूछेंगे जिसने अपने नौजवान बच्चे 21 साल के बेटे को कंधा दिया, जिसको आर्मी के पिछले दिनों में बॉर्डर पर मारा गया था गुरदासपुर से गुरप्रीत, तो जब आप उनके परिवारों के बारे में सोचेंगे तो यकीनी तौर पर उनको बहुत दुख ही लगा होगा। कहीं ना कहीं उनको ऐसा भी लगा होगा कि क्या ये देश के लोग इतने इंसेंसिटिव क्यों हैं। कभी उनको ये भी लगा होगा कि नेता सारे इस तरह से इंसेंसिटिव होते हैं, इतने इंसेंसिटिव कैसे हो सकते हैं कि उन लोगों को भाई बोलें जो हमारा कत्लेआम करवा रहे हों। इसलिए देखो, समाज में हम सब लोग भाई बहन हैं, लेकिन कुछ लोगों को आप इस तहजीब से नहीं बुला सकते। मैं एक बात से हमेशा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की बात जरूर कहना चाहता हूं। देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह 4.5 साल एक बहुत ही लथार्ज और एक नॉन परफॉर्मिंग, एक निठल्ले मुख्यमंत्री के रूप में साबित हुए हैं। लेकिन एक बात जरूर है, वो आर्मी से बैकग्राउंड से हैं, आप उनकी देशप्रस्ती पर शक नहीं कर सकते। उनको चाहे उसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, देशप्रस्ती पे नहीं आप उनकी शक कर सकते। तो मैं समझता हूं कि अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी ये बात कहने को मजबूर हुए हैं तो कांग्रेस को इसका जरूर मंथन करना चाहिए कि क्यों अपने ही लोग ये बोलने को मजबूर हो रहे हैं। और मैं पूनेवाला जी को भी जरूर कहना चाहता हूं, देखिए, राजनीतिक तौर पर हम बातें अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन जब देश की बात आती है तो कहीं ना कहीं दूसरा गलत है, पहला गलत है, छोड़ दीजिए, हमें अपनी बात करनी चाहिए। मैं किसी को गलत कहूं कि उसने गलत पाकिस्तान के लिए ऐसे कहा था, मैं इसलिए मैं भी कह रहा हूं, नहीं, मैं कम से कम ये कह सकता हूं कि मैं देश के दुश्मनों को, मेरे पंजाब के दुश्मनों को कभी भी किसी भी सूरत के अंदर ये नहीं कह सकता क्योंकि फलां आदमी ने ऐसे कहा था इसलिए हमने कहा, ये कभी नहीं कह सकता। तो इसलिए मुझे लगता है कि जब देश की बात आए तो हम सब लोगों को बहुत सोचकर, समझकर, विचार कर बयान देना चाहिए या मुंह से बात निकालनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारी कोई बात जो है वो पाकिस्तान की टीवियों में मिठाई बांटते हुए सुनाई जाए और ये कह के सुनाई जाए कि देखो जी, भारत के अंदर भी लोग ऐसी बात कहते हैं, तो वो हम सबके लिए बहुत बड़ी चिंता होनी चाहिए। लेकिन शायद सियासत का इतना दबाव है कांग्रेस पार्टी पर कि सियासत के चलते, राजनीति के चलते और एक गद्दी की भूख जो है उसके चलते आप अपने देश को भी ये कह सकते हैं। आशुतोष